क्या कभी आपने देखा है कि कोई छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है? क्या बार बार के मूड के उतार चढ़ाव से आप या आपका कोई जानने वाला परेशान है? क्या आपको लगता है कि इन ज्यादा रिएक्शन के पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो आप सही जगह पर हैं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, DMDD। ये एक ऐसी कंडीशन है जो खासकर बच्चों में पाई जाती है और इससे उनकी डेली लाइफ पर काफ़ी असर पड़ता है। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम आसान भाषा में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। तो सबसे पहले देखते हैं इसके पहले पॉइंट को, ये होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, DMDD एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो बच्चों और एडल्टहुड में देखी जाती है, जिसमें वो बहुत तेज और बार बार गुस्से के दौरे पड़ते हैं, जो कि सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंटेंस या लंबा होता है। ये कंडीशन को डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन DSM-5 में इसलिए शामिल किया गया ताकि ऐसे बच्चों के लिए एक अलग डायग्नोसिस कैटेगरी बना सके जो क्रोनिक गहरा इरिटेबिलिटी का सामना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर जहां इसके टाइप को जानेंगे। दोस्तों, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD खुद एक तरह का टाइप है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, जो खास तौर पर बच्चों में देखा जाता है। इस डिसऑर्डर में बच्चे अक्सर ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं और उनका मूड ज़्यादातर वक्त इरिटेट रहता है। इसलिए DMDD को मूड डिसऑर्डर के अंदर एक अलग धारा माना जाता है और इसमें कोई और सब टाइप्स नहीं होते। हमने मूड डिसऑर्डर के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है, आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जहां इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स को देखेंगे। इसके सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, मगर हम यहां कुछ कॉमन सिम्टम्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इरिटेबिलिटी से। रोज़मर्रा की सिचुएशंस में भी ये बच्चे अक्सर चिड़चिड़े और इरिटेबल रहते हैं। नेक्स्ट, एंगर आउटबर्स्ट्स। गुस्सा आना आम बात है, लेकिन DMDD वाले बच्चे ज़्यादा बार, ज़ोर से और लॉन्ग ड्यूरेशन तक गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट, ट्रबल एट स्कूल। इनकी बिहेवियर उन्हें स्कूल में एडजस्ट करने नहीं देती, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप इश्यूज़। घर पर भी इनकी एक्सट्रीम मूड स्विंग्स से फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ते प्रभावित होते हैं। दोस्तों, ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां हम जानेंगे कि इसका होने का कारण क्या है। दोस्तों, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD होने का बहुत सारे कारण हैं। हम यहां आपको कुछ कारण के बारे में बता रहे हैं जो काफ़ी कॉमन है, बहुत से लोगों में पाया जाता है। शुरू करते हैं जेनेटिक और आनुवांशिकता से। अगर परिवार में पहले से मूड डिसऑर्डर की हिस्ट्री रही हो तो DMDD का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग। रिसर्च बताती है कि DMDD से प्रभावित बच्चों का ब्रेन अलग तरह से काम करता है, खासकर इमोशंस को प्रोसेस करने वाले हिस्से में। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। घर या स्कूल में तनावपूर्ण माहौल भी इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल इश्यूज। बचपन में फेस्ड डेवलपमेंटल चैलेंजेस या ट्रॉमास भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन कारण जो अक्सर लोगों में पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट्स की तरफ जहां हम जानेंगे कि इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि अर्ली डिटेक्शन। जल्दी पहचान कर इंटरवेंशन से इस कंडीशन को मैनेज करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, स्टेबल एनवायरनमेंट। एक स्टेबल और सपोर्टिव माहौल से बच्चे को इमोशनल स्टेबिलिटी मिल सकती है। नेक्स्ट, एजुकेशन। पेरेंट्स और टीचर्स को इस कंडीशन के बारे में एजुकेट करना ताकि वो बच्चे की मदद कर सकें। इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD को होने से रोक सकते हैं। अब चलिए इसके अगले पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि इसका डायग्नोसिस यानी जांच कैसे की जाती है। इसके जांच करने के कुछ खास तरीके हैं, जैसे कि
कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यह सिर्फ बच्चे की प्रेजेंट बिहेवियर्स पर नहीं बल्कि उनके इतिहास और फैमिली हिस्ट्री पर भी आधारित होती है। नेक्स्ट, बिहेवियरल चार्ट्स। टीचर्स और पेरेंट्स से मिलने वाली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बच्चे के मूड और बिहेवियर पैटर्न्स को समझने में मदद करती है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल डायग्नोसिस। एक क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही सही तौर पर DMDD डायग्नोस कर सकता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स दूसरे डिसऑर्डर जैसे कि ADHD या ऑटिज्म से ओवरलैप कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसके डायग्नोसिस करने के तरीके हैं। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जहां हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD का इलाज किसी मेंटल हेल्थ साइकाइट्रिस्ट के जरिए किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT। इस थेरेपी के जरिए बच्चे को अपने इमोशंस को पहचानने और उन्हें पॉजिटिवली एक्सप्रेस करने के तरीके सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी से पूरे परिवार को बच्चे की कंडीशन समझने और उसके साथ बेहतर तरीके से व्यवहार करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, मेडिकेशन। कुछ केसेस में साइकाइट्रिस्ट दवाइयां भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ सीवियर सिम्टम्स वाले केसेस में किया जाता है। नेक्स्ट, स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस। स्कूल्स में टीचर्स और स्टाफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे DMDD वाले बच्चों को बेहतर सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD का इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हमारे ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। आखिर में इसका कंक्लूजन, DMDD एक ऐसी कंडीशन है जिसे समझकर और सही समय पर पहचान कर हम बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इन लक्षणों को दिखा रहा है तो देर न करें और प्रोफेशनल हेल्प लें। हम सब मिलके इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा और DMDD के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी पॉइंट्स की कमी लग रही तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्ट्रेटजीज शेयर करें। आपका और आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और सीखते रहिएगा।